हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो है सेक्शन फार्मूला। हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला हम किसको कहते हैं और फिर हम इसी पे एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम सेक्शन फार्मूला मगर हम किसको कहते हैं। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन मतलब कि हम कुछ कुछ पार्ट की बात की गई है, दैट मींस कुछ डिवाइड किया गया है। क्या डिवाइड किया गया है? दैट मींस लाइन डिवाइड की गई है। ठीक है, हम यहाँ लाइन बनाएंगे। ये हमारे पास लाइन, ये हमारे पास ए है यहाँ पॉइंट, और यहाँ हमारे पास है बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ है पॉइंट, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1, इसकी जो पॉइंट्स हैं वो है x2 y2। यहाँ कोई पॉइंट है जो डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये लाइन जो है ये डिवाइड की गई है दो पार्ट्स में, या दो से ज्यादा पार्ट्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पॉइंट है ये P है, इसकी कोऑर्डिनेट्स है x और y। ठीक है, और यहाँ m1 है और m2। ये मैं बोलूंगा m1 m2 क्या है। दैट मीन्स कोई लाइन है जो डिवाइड की गई है इस P पे, और इसकी किस रेशो में है? m1 और m2 के रेशो में। फॉर एग्जांपल हमारी कोई लाइन है 10 सेंटीमीटर, इस साइड रखी है हमने 4 सेंटीमीटर और इस साइड रखी है हमने 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स रेशो बनेगा, एक किस्म का रेशो जो बनेगा वो बनेगा 4:6। ठीक है, दैट मीन्स ये जो लाइन है ये डिवाइड की गई है दो पार्ट्स में। ठीक है, दैट मीन्स इसी को हम बोलते हैं कि ये ये जो है पॉइंट है, यहाँ P पॉइंट है, हमें इसी को जो है x y इन्हीं का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो P पॉइंट है ये इवैल्यूएट करना है, तो हम किसकी मदद से करते हैं? वो सेक्शन फार्मूला की मदद से करते हैं। ठीक है, तो वो सेक्शन फार्मूला क्या है? देखो P x y जो है ये किसके बराबर होते हैं बराबर m1 प्लस m2। देखो कैसे याद रखते हैं, m1 प्लस m2 यहाँ लिखूंगा मैं, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देखो आपको क्या करना है काम, m1 के साथ आपको x2 रखना है, प्लस m2 के साथ आपको रखना है फिर x1। ठीक है, m1 के साथ आपको ये रखना है, ये पॉइंट दैट मींस क्रॉस में, दैट m2 के साथ आपको ये पॉइंट, ये x का पॉइंट। ठीक है, ये आपको x का वैल्यू आएगा, और फिर कामा y के बदले y क्या आएगा m1, x2 के बदले आपको आएगा y2 क्योंकि y का है, प्लस m2 y1 ऐसी डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आपको है सेक्शन फार्मूला। इसकी मदद से आप क्या करते हैं काम, आप यहाँ जो जो पॉइंट है आप एक इवैल्यूएट करते हैं, इसकी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, x का y को जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं वो क्या है। ठीक है, इसी की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप रेशो भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास गिवन पॉइंट दिया गया हो, आप फिर m1 और m2 भी निकाल सकते हो। ठीक है, और जो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और एक कि अगर जो ये m1 m2 है ये होगा बराबर इन पर्टिकुलर k:1, अरे k:1 होगा बराबर रेशो। ठीक है, आपके पास रेशो होगा k:1। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए उस टाइम हमारे पास ये जो है सेक्शन फार्मूला ये क्या रहेगी, मैंने k m1 के बदले k, x2 प्लस m2 के बदले 1 है। ठीक है, x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ऐसी m1 के बदले k y2 प्लस y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आपके पास उस टाइम सेक्शन फार्मूला होगी जब रेशो आप लोगे k:1। ये भी आप यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ये थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ये भी यूज करते हैं कहीं कहीं। ठीक है, और हम एक बात हम यहाँ पर्टिकुलर बोलूंगा, अगर जो जो रेशो होगा ये होगा 1:1। ठीक है, दिस व्हेन रेशो इज 1:1। दैट मीन्स m1 के बदले आपको 1 लेना है, m2 के बदले आपको 1 लेना है। ठीक है, दैट मीन्स x y आपको आएगा उस टाइम बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये यहाँ x का वैल्यू है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y का वैल्यू है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इसको बोलते हैं हम मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। दैट मीन्स ये हमें मिड पॉइंट देती है। अगर कोई लाइन है हमारे पास ऐसे, ठीक है, इसको ही मिड पॉइंट में यहाँ डिवाइड करते हैं, बीच में डिवाइड करते हैं, मतलब जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी उतना यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये देते हैं हमें हमें मिड पॉइंट
फॉर्मूला जब हम लेंगे रेशो 1:1, ये हमारे पास इसका जो है सारा कंसेप्ट इसमें है। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, आपके पास कभी आपके पास ये पॉइंट्स गिवन दिए होंगे और आपको m1 m2 गिवन दिया होगा, आपको करना है काम, आपको x y वैल्यू फाइंड करना होगा। कभी आपके पास ये पॉइंट भी गिवन दिया होगा, b पॉइंट भी दिया होगा, p पॉइंट भी दिया होगा, आपको m1 m2 फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम इसके बाद हम इसी पे क्वेश्चंस करेंगे। जो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका है, देखो इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखेंगे हम इसका। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। आपको पॉइंट्स दो गिवन दिए गए हैं, रेशो भी है आपको है, आपको क्या करना है काम, आपको फिर जो एक पी पॉइंट है आपको फाइंड करना है। देखो हम यहाँ डायग्राम बनाएंगे इसकी, थोड़ा फिगर आपको समझ आएगा। जो ए पॉइंट है वो आपको गिवन दिया है -1, 7, बी पॉइंट आपको दिया गया है 4, -3। ठीक है, आपको जो यहाँ रेशो इसका दिया है 2 और 3, दैट मीन्स इसको जो है यहाँ तक 2 है, इसे के बाद है 3। ठीक है, 2:3 का आपको रेशो दिया गया है, और जो पी है आपको ये फाइंड करना है, इसकी पॉइंट्स पी की पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाई सेक्शन फार्मूला x, y ये किसके बराबर होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 1 2 2 1। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पहले 1 2 फिर 2 1। ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और y किसके बराबर है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है काम, इनका m1 m2 x1 x2 इसका वैल्यू, इसको वैल्यू यहाँ पुट करना है, और ऐसे इसका भी वैल्यू पुट करना है, तो आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, x, y इज इक्वल टू m1 के बदले हैं 2। ठीक है, और अब एग्जाम में लिखना भी है m1 क्या है, m2 क्या है, x1 x2 इनका वैल्यू आप यहाँ लिख भी सकते हो। ठीक है, m के बदले है 2, फिर x1 मल्टीप्लाई x1, ऐसे लिखूंगा। x1 के बदले क्या है, सॉरी x2 के बदले क्या है, वो है 4, प्लस m2 के बदले क्या है 3, x1 के बदले है -1, डिवाइड बाई m1 प्लस l2 दैट इज 2 प्लस 3। ऐसे ही यहाँ 2, m1 के बदले 2, y2 के बदले है -3, प्लस प्लस है 3, प्लस है 3। ठीक है, m2 के बदले, फिर y1 दैट इज 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। इसके बाद आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 2 4 8, प्लस 3 into -1 that means -3, that means 8 minus 3, 8 minus 3 that means 5, divided by 2 plus 3 5। ठीक है, 2 multiply -3 that means -6, plus 3 into 7, 3 6 are 21, 21 minus 6 that means 15। ठीक है, नहीं 21 minus 6, हाँ 15। ठीक है, डिवाइड बाय 5, दैट मीन्स आपको 5 5 के साथ कैंसिल होगा, 5 1 5 3 इट्स 1:3 आपको आ गया आंसर। दैट मीन्स जो x के p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1:1, 3। इसके बाद हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 4, -1 एंड 2, -2, -3। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम। देखो हम इसको कैसे करेंगे, देखो हमारे पास लाइन सेगमेंट है कोई, इसके जो पॉइंट्स हैं 4, 1, और दूसरा जो है -1, और जो दूसरा है इसका वो है -2,
कामा -3। ठीक है, तो क्वेश्चन में बता रहा है कि इसको ट्राई सेक्शन किया गया है, दैट मीन इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं। ये है एक सेक्शन और ये है दूसरा और ये है तीसरा। दैट मीन हमने 2 पॉइंट्स लिए P और Q, इसको 3 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड किए हैं। इक्वल सेक्शंस में डिवाइड किए हैं, दैट मीन्स इसके जो रेशियो है ये 1 है, ये 1 भी है, ये भी 1 है, क्योंकि जो इक्वल लाइन्स होते हैं उनका रेशियो होता है 1:1। ठीक है, इक्वल मतलब है, जो ट्राई सेक्शन मतलब है हमने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया और इक्वल किया, डिवाइड यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है उतने यहाँ से यहाँ तक, उतने यहाँ से यहाँ तक भी। ये A है, ये B है और ये है P और Q। यहाँ से यहाँ तक ये 1 रेशो, ये 1 रेशो, ये 1 रेशो। ठीक है, तो हमें रेशो पता लगी, दैट मीन्स हम इसको फिर ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q भी फाइंड कर सकते हैं। जब हम पहले पॉइंट P लेंगे, दैट मीन्स इस साइड 1 है तो इस साइड क्या आएगा, ये 1 है और ये 1 भी है। ठीक है, दैट मीन्स इस साइड 2 आएगा, दैट मीन्स उस टाइम आपको आएगा M1 1 और M2 आप उस टाइम आपको आएगा 2 के बराबर। ठीक है, दैट मीन्स उस टाइम हम लिखेंगे M फॉर P। जब हम P करेंगे कैलकुलेट तो M1 इज इक्वल टू 1, M2 क्या आपको आएगा बराबर, तो आएगा बराबर 2, 1 + 1 2। ठीक है, तो हम सेक्शन फार्मूला लिखेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या है, x, y। ये किसका x, y है, ये p का है, p इस टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आपको है बराबर m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाय m1 + m2। ठीक है, इसके बाद है m1 y2 + m2 y1 डिवाइड बाय m1 + m2। ओके ओके, ठीक है, अब हम m1 x1 m2 x2 इनका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इनका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर आएगा x, y इज इक्वल टू m1 के बदले हम 1, ठीक है, x2 के बदले क्या है, x2 के बदले है -2 प्लस m2 के बदले क्या है, m2 के बदले है 2 और x1 के बदले है 4। ठीक है, डिवाइड बाय m1 + m2 दैट मीन्स 1 + 2 कम m1 के बदले है 1, y2 के बदले है -3 प्लस m1 के बदले है, सॉरी m2 के बदले क्या है 2 और y1 के बदले है 1 डिवाइड बाय m1 प्लस दैट मीन्स 1 + 2। ओके, इसको हम ऐसे रखें बैक, दैट मीन्स 1 - 2 1 - 2 -2 प्लस 2 6 2 6 8 दैट इज -2 + 8 दैट मीन्स 6 डिवाइड बाय 3 माइनस 3 + 2 दैट इज -1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, दैट मीन्स इसको इससे कटेगा, दैट मीन्स ये बनेगा 2, 3 1 जार 3 2 जार, दैट मीन्स आपको पॉइंट आएगा बराबर 2, -1/3। ये आपको P आया। इसके बाद आप क्यों करोगे कैलकुलेट, तो क्यों आपको क्या आएगा, तो हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे क्यों फॉर क्यू फॉर क्यू M1 उस टाइम क्या आपको आएगा बराबर, M1 उस टाइम आपको आएगा 2 और M1 उस टाइम आपको M2 उस टाइम आपको आएगा बराबर 1। तो कैसे, देखो कैसे, हम उस पेज पे जाएंगे, देखो M1 के बदले देखो, जब आप क्यों लोगे तो उस टाइम इस साइड 2 आएगा, 1:1 1 1 + 1 दैट मीन्स 2 और इस साइड आपको 1 आएगा, दैट मीन्स उस टाइम आपको आएगा 2:1 रेशो। ठीक है, दैट मीन्स उस टाइम आपको आएगा रेशो बराबर 2:1। दैट मीन्स आप सेक्शन फार्मूला लिखोगे, बाई सेक्शन फार्मूला, तो आप क्या क्या आएगा, x, y इज इक्वल टू m1 x, सॉरी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ऐसे आपको आएगा m2, सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स, तो आप इस टाइम फिर से ऐसे ही करोगे वैल्यू पुट, आपको आएगा x, y इज इक्वल टू m1 के बदले 2, x2 के बदले क्या आपको है, देखो x2 के बदले आपको है
यह एक है 4,1 -2, -3, 4, 4,1 एक पॉइंट था आपको और दूसरा आपको था -2, -3। ठीक है, तो x2 के बदले क्या है -2 प्लस m1 के बदले m2 के बदले 1 और x1 के बदले 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, कॉमा m1 के बदले 1 2 और y2 के बदले है -3 प्लस m2 के बदले क्या है, m2 के बदले है 1 और जो इसके बदले क्या है फिर y1 के बदले क्या है, y1 के बदले है 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद 2 minus 2 that means -4 plus 1 into 4 that is 4 -4 plus 4 that means 0 and 0 divided by 3 that means 0 आएगा वो। ऐसी -3 यहाँ 2 है that is -6 plus 1 that means वो कितना आएगा that means वो आएगा -6 plus 1 that means -5। ठीक है, डिवाइड बाई 3। यहाँ कहीं कैलकुलेशन मत हुई उधर इधर देखो 2 m1 के बदले फिर y2 के बदले 3 -3 प्लस फिर m2 के बदले 1 फिर y1 के बदले है 1 हाँ डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यार हुई भी होगी थोड़ी बहुत उधर इधर कैलकुलेशन तो वो चेक कर लेना। ठीक है, ओके। तो उसके बाद 0 आपको आएगा 0 इंटू हाँ ये आपको पॉइंट आया 0, -5/3 इसके यार इसकी कैलकुलेशन हुई होगी क्या तो वो चेक कर लेना। ठीक है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो आपको बता रहा है क्वेश्चन फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6, -8 डिवाइड बाय -1, 6। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है इस टाइम। देखो यहाँ जो है लाइन सेगमेंट इसको जो पॉइंट्स है वो -3, 10 एक पॉइंट फॉर एग्जाम्पल ये ए है और जो इसका बी पॉइंट है वो है 6, -8 और ये बता रहा है कि जो इसको डिवाइड किया है वो किस पॉइंट पे किया है -1, 6 दैट यहाँ पॉइंट पी है आपको वो गिवन है -1, 6। ठीक है, तो आपको बता रहा है कि रेशो क्या है, फाइंड द रेशो। आपको रेशो बताना है m1 m2 आपको ये बताना है। आप लेट करोगे आप लोगे रेशो इसका k:1 है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला कि आप k:1 भी ले सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी होती है। दैट मींस हम लेट द रेशो बी k:1। ठीक है, उस टाइम आपको सेक्शन फॉर्मूला क्या आएगी x, 1 x, y इज इक्वल टू k m1 के बदले हैं k x2 प्लस m2 के बदले 1 x1 डिवाइड बाय m1 के बदले हैं k प्लस 1। ठीक है, तो ऐसी दैट मीन्स k y2 प्लस y1 डिवाइड बाय k प्लस 1। ठीक है, ओके। उसके बाद x, y आपको इस टाइम गिवन है p दैट्स -1, 6 इज इक्वल k x2 के बदले क्या है 6 दैट मीन्स 6k प्लस x1 के बदले है -3 दैट मीन्स प्लस माइनस दैट -3 आपको यहाँ आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय k प्लस 1 कम k y2 के बदले है -8 दैट इज -8 y2 प्लस y1 के बदले क्या है y1 के बदले आपको है 10 प्लस 10 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है, तो इस टाइम दैट मीन्स -1 इसके बराबर है और 6 फिर इसके बराबर है तो आप एक लोगे दैट्स -1 आप इसके इक्वलेट करोगे दैट मीन्स -1 इज इक्वल टू 6k -3 डिवाइड बाई k
माइनस प्लस 1। जिसको सॉल्व करोगे ये आएगा माइनस टाइम माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे दैट मीन्स बनेगा माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 6 के माइनस 3। दैट मीन्स आपको आएगा, आप के टर्म्स एक साइड लोगे और जो बाकी कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड लोगे, तो 6 के फिर ये के इसको आएगा दैट इज प्लस के इज इक्वल टू यह -3 -1 इस -3 है तो इस साइड आएगा दैट मीन्स -1 प्लस 3। ठीक है, दैट मीन्स 7 के आपको आएगा बराबर 2। इसका मतलब जो के है आपको वो है 2/7। तो आपने रेशो क्या लिया था, आपने लिया था k:1, आपने k:1 लिया था। k के बदले क्या आपको आएगा 2:7 और 1। तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आएगा रेशो 2:7। ये आपको रेशो आएगा। ठीक है, ठीक है, m1 है 2, m2 है 7। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा वो आप खुद करोगे, वो भी ऐसे हैं। कभी आपको क्या होगा, कभी आपको गिवन है ये m1 m2 गिवन होगा, ये 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, आपको p कैलकुलेट करना होगा। कभी आपको p कैलकुलेट कल दिया गया होगा जैसे इस क्वेश्चन में, फिर आपको m1 m2 गिवन दिया होगा। आप ऐसे होगा a तो b, ठीक है, और p और m1 m2 रेशो। अगर इनमें से आपको 3 गिवन दिए होंगे, कोई भी 3 या ये 3 या ये 3 या ये 3, आपको जो चौथा है वो आप खुद निकाल सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स आपको 3 गिवन दिए होंगे तो बाकी आप निकाल सकते हो बाकी जो वहाँ है। ठीक है, तो यही ये है इस एक्सरसाइज में, वैसे ही सारे क्वेश्चंस हैं। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।